Hello guys, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग बाइबल वर्सेस के साथ मैं आशा करता हूँ ये सारी बाइबल वर्स आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और वो है लाइफ इज अनसर्टेन। हमारे जीवन की कोई निश्चितता नहीं है। हमारा जीवन अनिश्चित है। कभी भी किसी भी समय कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो दोस्तों, हम आज कुछ बातों को देखेंगे जो बाइबल हमारे लाइफ के बारे में क्या कहती है। बाइबल हमारे लाइफ के बारे में क्या कहती है, परमेश्वर हमारी लाइफ के बारे में, हमारे जीवन के बारे में क्या कहता है। मैं कुछ बातें हैं जो आपको पढ़ूंगा, फिर थोड़ी सी मैं बातें करूंगा, और निश्चय जानिए, ध्यान से सुनिएगा, और ये सभी वचन आपसे बातें करेंगे और आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाएंगे। उसमें मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। याकूब 4:14 में लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो, थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। जेम्स 4:14 इंग्लिश, whereas you know not what shall be on the tomorrow। सो ये कहता है कि कल क्या होगा हमें कोई पता नहीं। हमारा जीवन एक भाप के समान है, भाप के समान है। कब क्या हो जाए, कब कहाँ चला जाए, कोई पता नहीं चलता। तो हमारी लाइफ में कोई निश्चितता है नहीं। आवर लाइफ इज अनसर्टेन। Anytime anything can happen with us. So don't be proud of your life. Don't be proud of anything. किसी भी चीज़ का घमंड न करें, किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को बड़ा न दिखाएं, क्योंकि हमारी लाइफ का कोई सर्टेनिटी नहीं है। दूसरा वचन मैं आपको पढ़ूंगा, ये है भजन संहिता उसका 144 का 4 पद में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। इन इंग्लिश, Man is like to vanity, his days pass away like a shadow। तो भजन संहिता सामिस्ट शेष कहता है कि हमारा जो जीवन है वो एक सांस के समान है, और जिस तरह से दिन ढलता है, शाम होती है, उसी रीति से धीरे धीरे हमारा जीवन भी ढलता जा रहा है। और अगली बातें हैं प्रोवर्ब्स 27 नीति वचन 27 का 1 में लिखा हुआ है, कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। प्रोवर्ब्स 27:1 says, boast not for tomorrow, for thou knowest not what the day to come may bring forth। तो कल के दिन में आप घमंड न करो, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कि कल का दिन क्या होगा और आपके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, कभी भी फ्यूचर के बारे में, कल के बारे में, मुझे क्या करना है, कैसा होगा, घमंड ना करें, क्योंकि हमारी लाइफ इज अनसर्टन, क्योंकि हमारा जीवन अनसर्टन है और लाइफ इज अनसर्टन। हमें खुद पता नहीं कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। अगली वचन कहता है साम 90:12 भजन संहिता 90 का 12, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। Psalms 90:12, can number thy wrath, so make thy right hand known, and men learn in heart and wisdom। हमें परमेश्वर इतना ज्ञान दे, हमें इतना बुद्धि दे कि हम समझ सके कि हमारा जीवन अनसर्टन है, ताकि हम अपने जीवन का जो उम्र का गिनती कर सकें। अगली वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 पीटर 1:24, पहला पत्रस 1:24 कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है। 1 पीटर 1:24, फॉर ऑल फ्लेश इज एज ग्रास, एंड द ग्लोरी thereof as the flower of grass, the grass is withered and the flower thereof is fallen away। हमारी जो लाइफ है वो एक घास के समान है, और हमारी जितनी भी शोभा है वो सब उस फूल के समान है जो शाम होते होते सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ढल जाता है। ठीक वैसा ही हमारा लाइफ है। हमारे लाइफ की कोई सर्टेनिटी नहीं। हमारे अंदर जितने भी हम अपने अंदर योग्यता देखते हैं, पोजीशंस देखते हैं, जो सुंदरता देखते हैं, वो सब उस फूल के समान है जो शाम होते होते ढल जाता है। सो आवर लाइफ इज अनसर्टन। सो दोस्तों, कभी भी हमारे जीवन का घमंड ना करें। और भी मैं वचन पढ़ूंगा 2 सामुएल 14:14,
दूसरा सामुएल का किताब उसका 14 पद में लिखा है, हमको तो मरना ही है और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे। मतलब मनुष्य को मरना श्योर है। इट सेज दैट वी ऑल डाई एंड लाइक वाटर दैट रिटर्न्स टू नो मोर वी फॉल डाउन इनटू द अर्थ। हम सभी मनुष्यों को मरना ही है। देयर इज श्योर फॉर दैट। नोबडी कैन से दैट आई कांट डाई, आई विल नॉट डाई। एवरीवन हैव टू डाई। सो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे मनुष्यों को मरना है, हम सबको मरना है। तो आवर लाइफ इज अनसर्टेन, कोई सर्टेनिटी नहीं है। हम कितने साल जिंदा रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। और कुछ वचन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। भजन संहिता 102 का 3 में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियाँ लुकड़ी के समान जल जाती हैं। Psalm number 102 verse 3, For my days are vanished like smoke and my bones are grown dry like fuel for the fire. So ये कहते हैं, सामिस्ट कहते हैं, भजनकार कहते हैं कि मेरे जो दिन है वो धुएं के समान है। My life is like a smoke. So दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो एक धुआं के समान है। ठीक है, तो हमें कोई भी बात का घमंड करने की जरूरत नहीं है। और कहता है भजन संहिता उसका 39 का 4 में लिखा हुआ है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ। It says that Psalm 39:4, I spoke with my tongue, O Lord, make me know my end, and what is the number of my days, that I may know what is wanting to me. सो भजनकार कहता है कि परमेश्वर मुझे इस योग्य बना ताकि मैं अपने दिन को गिन सकूं कि कितने दिन इस संसार में मैं जीवित रह सकूं। इतना मुझे बुद्धि दे कि मैं समझ सकूं और जान सकूं कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, अनित्य मनुष्य हूं। अनवर्दी मैन एम आई। अगली वचन कहता है, आयुब का किताब उसका 14 अध्याय का 1 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह थोड़ी दिनों का और दुख से भरा रहता है। जॉब चैप्टर 14 वर्स 1 says, Men born of women living for a short time is filled with many miseries. जितने लोग स्त्री से जन्म लिए हुए हैं वे थोड़े दिन के लिए हैं और उनका जीवन पूरा दुख, दर्द और तकलीफ से भरा हुआ है। तो दोस्तों, जितने भी बाइबल वर्स मैंने आपको बताया, जो बातें की हमारी लाइफ के बारे में कि आवर लाइफ इज अनसर्टेन, हमारे जीवन की कोई सर्टिनिटी है नहीं। कई बार हम कई बातों को लेकर घमंड करते हैं। हमें लगता है हम बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बड़े शहरों में रहेंगे, विदेशों में जाएंगे, बहुत सारी योजनाएं, प्लान्स हम बनाते हैं, बट nobody knows what is going to happen tomorrow with us. हमें पता नहीं होता कि हमारी लाइफ में कल क्या होने वाला है, क्योंकि बाइबल सेज आवर लाइफ इज लाइक स्मोक, आवर लाइफ इज लाइक मिस्ट, आवर लाइफ इज लाइक अ फ्लावर, आवर लाइफ इज लाइक अ ग्रास। सो हमारे जीवन एक धुएं के समान है जो उड़ जाता है, एक भाप के समान है जो उड़ जाता है, एक फ्लावर के समान है जो मुरझा जाता है, एक घास के समान है जो मुरझा जाता है। मतलब ये है दोस्तों कि आप कितने भी हिष्ट पुष्ट हो सकते हैं, कितने भी ताकतवर हो सकते हैं, कितने भी पैसे वाले हो सकते हैं, कितने बड़े घर में रहते हैं, कितनी बड़ी गाड़ियों में चढ़ते हैं, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टन। कब हमारे साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए दोस्तों, इस मैसेज के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी अपने जीवन पर या अपने किसी भी चीज़ पर घमंड ना करें। अपने धन पर, अपने दौलत पर, अपने गाड़ी पर, अपने कोई भी चीज़, अपनी पोजीशन पर घमंड ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस फ्लावर की, उस घास के फूल के समान है जो सुबह तो दिखती है लेकिन शाम को मुरझा जाती है। दोस्तों, आपका जो लाइफ मिला है वो बहुत ही बहुमूल्य है, लेकिन एक बात भी याद रखना, जैसे कि हमने बाइबल में पढ़ा है कि हमारी लाइफ इज अनसर्टेन। हमारी लाइफ की कोई निश्चितता नहीं कि हम कितने दिन तक इस संसार में जीवित रहेंगे। भजनकार कहता है, हो सकता है हमारी अधिक ताकत होने की वजह से 60 से 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद हमें मरना ही है। तो निश्चय जानो, डेथ इज श्योर, और उसके अंतर्गत कब होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन डेथ इज श्योर फॉर एवरीवन। सो जस्ट इस मैसेज के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, वो दोस्तों आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि जितने दिन हम सभी लोग इस संसार में आए, हम किसी बात का घमंड न करें, बल्कि उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें जीवित रखा है, जिन्होंने हमें चंगा रखा है, जिन्होंने हमें भला रखा है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें कि आप जीवित हैं, आप चंगे हैं, आप सुरक्षित हैं, क्योंकि अब हमारे जीवन का कोई निश्चितता नहीं है, हमारे जीवन की कोई सर्टेनिटी नहीं है। कब
हमारे साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कब हम इस दुनिया को छोड़ के चला जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है आज हम हट्टे कट्टे हैं, आज हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कल हमारे साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है, सिर्फ जानता है तो परमेश्वर। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर घमंड ना करें, अपने हुष्ट पुष्ट को लेकर, अपनी सुंदरता को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी धन और दौलत को लेकर, अपनी गाड़ी या बड़े बंगलों को लेकर घमंड ना करें, क्योंकि हमारा लाइफ अनसर्टन है। कभी भी हम सब के साथ कुछ भी हो सकता है। हमें जो करना है वो ये है कि परमेश्वर को धन्यवाद करें हर एक दिन के लिए, हर एक समय के लिए, कि उसने हमें जीवित रखा है, उसने हमें भला रखा है, उसने हमें चंगा रखा है। तो दोस्तों हमें इस मैसेज के द्वारा मैं इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साह करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे बातों को सुन रहे हैं सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको एक जीवन दिया है, उन्होंने आपको एक सुंदर लाइफ दिया है। लेकिन इस बात का घमंड कभी भी ना करें कि आप कब तक जिंदा रहेंगे, बल्कि इस बात को धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें कि वो हर एक दिन के लिए उस जो जीवन हमें परमेश्वर देता है, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टन। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये मैसेज, ये बाइबल वर्स आप सभी को उत्साह किया होगा और आपके जीवन में नई प्रेरणा लाई होगी। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। थैंक यू।